बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाक न्यूज़ डिजिटल स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ सोबान कुरैशी। बुलेटिन में आपको खबर देंगे कल्लात से हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल वाहिद दहवार के मुताबिक कल्लात अवामी सियासी इत्तेहाद के चेयरमैन मीर मोहम्मद इसहाक की सरबराही में अवामी सियासी इत्तेहाद का सैकड़ों मोटरसाइकिल दौर गाड़ियों की लंबी कतार में पावर शो रैली का इनेकाद किया गया। रैली आगा अब्दुल करीम खान अस्पताल से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ शाहराहों से होते हुए बी एंड रेस्ट हाउस में जलसा की शक्ल में इख्तिताम पजीर हुई। इस मौका पर अवामी सियासी इत्तेहाद के जलसे से खिताब करते हुए मौलाना मोहम्मद इसहाक, सरदार दादा जहांदेव जतुक, मीर मोहम्मद जकरिया, मीर मोहम्मद अकरम, मीर अमानुल्लाह, मीर मुबीन जान और दीगर रहनुमाओं ने कहा, इस मरतबा सूबाई और कौमी असम्बली में भरपूर हिस्सा लेकर मुकाबला करेंगे। 40 सालों से हमारे वोट से कामयाब होने वालों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। सड़कें, पानी, सेवरेज, तमाम मसाइल जूं के तू हैं। इलाका के लोग अपनी मेहनत आपके तहत अब उठ खड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह इलेक्शन जीतकर अपने तमाम मसाइल को खुद ही हल करेंगे। उन्होंने कहा कि ये गलत अफवाहें चल रही हैं कि ये जतुक इत्तेहाद है। ये जतुक इत्तेहाद नहीं, अवामी सियासी इत्तेहाद है। मुजफ्फरगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक अब्दुल कयूम की रिपोर्ट के मुताबिक थाना बीट मीर हदार की हदूद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। हेड बकायनी के मकामी ज़मींदारों ने मियाँ परवेज डाहा साथियों के साथ मिलकर जुल्म की इंतहा कर दी। गरीब हमसाय मजदूर नदीम वल्द नबी बख्श और उसकी बीवी नौशीन बीबी को मकामी ज़मींदारों ने घर में काम न करने की रंजिश पर जरगमाल बना लिया। बीवी को तदकोप करते रहे जबकि मजदूर नदीम को तशद्दुद के साथ उसका कान काट डाला। शदीद जख्मी हालत में मुतासरा शख्स को जतोई अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इलाज मुआवजा जारी है, ताहम अभी तक पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। दूसरी जानिब मकामी बाअसर ज़मींदार ने कार्रवाई रोकने के लिए पुलिस और डॉक्टर्स पर दबाव डालना भी शुरू कर दिया। चीन से हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ आगा अशरफ हुरमज़ई के मुताबिक कुछ रोज़ कबल हुरमज़ई में होने वाली डकैती के हवाले से गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ हुरमज़ई वेलफेयर कमेटी और ऑल पार्टीज़ के ज़ेर एहतमाम हुरमज़ई हाई स्कूल में मुनक्किदा जिरगे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने जिरगे में कमिश्नर को डिवीज़न हमदा शफीक, डिप्टी कमिश्नर पेशीन जुमादाद मंदूखेल, डिप्टी कमिश्नर किला अब्दुल्ला और दीगर अफसरान, ऑल पार्टीज़ के नुमाइंदान, कबायली सियासी रहनुमा, अमायदीन और अंजुमन ताजरान के अलावा इलाके के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इजलास से कमिश्नर ने तहसील में चौकियां और लेवीज की तादाद बढ़ाने में इजाफा, गाड़ी और मोटरसाइकिल देने का नोटिफिकेशन जारी करने का ऐलान किया है। खुशाब से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ जवार हुसैन मुर्तजिद के मुताबिक वुमेन डेवलपमेंट हुकूमत पंजाब के अहकामात की रोशनी में वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर खुशाब के ज़ेर एहतमाम नर्सिंग कॉलेज जोहराबाद में ख़वातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के बारे में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में आगाह किया गया कि प्रोग्राम 16 रोज़ तक जारी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर सादिया मलिक, प्रोटेक्शन ऑफिसर उम्मे ऐमन और कॉलेज का ट्रेनिंग स्टाफ शरीक हुआ। तकरीब में ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में तफसीली आगाही फराहम की गई। बाद में आगाही वॉक का भी इनेकाद किया गया। खुशाब से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ जवार हुसैन मुर्तजिद के मुताबिक शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद बशीर की बरसी पर खुशाब पुलिस के अफसरान और पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से सलामी पेश की गई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक RPO सरगोदा रीजन शारिक कमाल सिद्दीकी और DPO खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम की खुसूसी हिदायत पर पुलिस की जानिब से दौरान ड्यूटी दहशत गर्दों की फायरिंग से शहीद होने वाले कांस्टेबल मोहम्मद बशीर की बरसी के मौका पर उनकी कब्र पर फातह खानी की गई और उन्हें सलामी पेश की गई। इस मौका पर DSP हेडक्वार्टर निगहत फिरदौस SHO कट्ठा सगराल ने शहीद की फैमिली से मुलाकात की और DPO का खुसूसी पैगाम पहुँचाते हुए कहा कि शहीद और उनके वरसा हमारा असासा हैं। उनकी कुर्बानियों को किसी भी सूरत फरामोश नहीं करेंगे। शुहदा की फैमिलीज़ की वेलफेयर के लिए पुलिस हम वक्त उनके हमरा है। मुल्तान से हमारे ब्यूरो चीफ जाफर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना सदर मुल्तान ने कार्रवाई करते हुए रॉबरी, नकबजनी और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मतलूब 2 गैंग्स के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। दोनों गैंग से 9 लाख रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका जिसमें 7 अदद मोटरसाइकिल और नकदी शामिल थी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुल्जिमान में इमरान उर्फ माना शेख गैंग, वजाहत हुसैन, मुख्तियार अहमद शामिल हैं। इमरान उर्फ माना गैंग के गिरफ्तार कारकुनान से 3 लाख
रुपए का माल मसरूका, 2 मोटरसाइकिल और 1 लाख रुपए नकदी भी शामिल थी, जिसे बरामद कर लिया गया। जबकि खलील खोखर गैंग में खलील अहमद, इरफान अहमद और दीगर शामिल थे। 6 लाख से जायद माल मसरूका, 5 मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस ने मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। SSP इन्वेस्टिगेशन मुल्तान राना मोहम्मद अशरफ की देर निगरानी, SDPO सदर मुल्तान बख्त नसर की सरबराही में SHO थाना सदर मुल्तान मुनीर जावेद ने ASI मोहम्मद आमिर और अपनी दीगर टीम के हमराह कार्रवाई अमल में लाई थी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे जाफराबाद का। हमारे ब्यूरो चीफ गुलजार वफा के मुताबिक मुल्क भर की तरह जाफराबाद में भी मजदूरों के आलमी दिन की मुनासबत से रैली का इनेकाद किया गया। रैली में शरीक माजूर अफराद ने अपने मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी की। अंजुमन माजूरान की जानिब से निकाले जाने वाली रैली के शुरका ने प्रेस क्लब जाफराबाद के सामने अपने मुतालबात के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया। उन्होंने कहा, सूबाई हुकूमत हमें मुसलसल नज़रअंदाज कर रही है। आज का दिन यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। माजूरों के 5% कोटे पर अभी तक अमल दरामद नहीं किया गया। महकमा सोशल वेलफेयर के तहत मोटरसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखियाँ और ज़कात से भी महरूम रखा जाता है। बुलेटिन में रुख करेंगे आज़ाद कश्मीर का। डिस्ट्रिक्ट बाग से हमारे ब्यूरो चीफ शब्बीर सहाफ़ी के मुताबिक आज़ाद कश्मीर हुकूमत के वज़ीर आज़म अनवारुल हक का एहसन इक़दाम, मुस्तहिक अफराद को तरजीही बुनियादों पर आटा मुहैया किया जाएगा। सेक्रेटरी खुराक ने हमारे ब्यूरो चीफ शब्बीर सहाफ़ी से भी आटा बहरान पर तजवीज़ मांगी थी, जो पॉलिसी बनाने में ज़ेर गौर है। पॉइंट नंबर 7, 8, 9 को खुसूसी शामिल किया गया। वज़ीर आज़म अनवारुल हक और सेक्रेटरी खुराक चौधरी रकीब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। रियासत भर में डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर को हिदायत जारी कर दी गई हैं। आला शिकायत के लिए आला अहदेदारान के नंबर भी शाया कर दिए गए। बेवगान, यतीम, माजूर, दिहाड़ीदार और मजदूरों को तरजीही बुनियादों पर आटा दिया जाएगा। तजवीज़ को पॉलिसी में शामिल करने पर PND हमारे ब्यूरो चीफ शब्बीर सहाफ़ी ने वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी खुराक का खुसूसी शुक्रिया भी अदा किया। रुख करेंगे सांगला हिल का। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल मुदस्सिर मुमताज़ हरल का खाद माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 150 यूरिया खाद की बोरियां बरामद कर ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने गला मंडी में मुख्तलिफ दुकानों को चेक किया। उन्होंने हिदायत जारी की कि किसानों को सरकारी रेट पर खाद फराहम की जाए। उनका मजीद कहना था कि खाद के सरकारी रेट की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। किसानों को हुकूमत निर्ख और बासानी खाद की फराहमी के लिए अपनी तमाम सलाहियतें बरूएकार ला रहे हैं। सिंध के सकाफती दिन के हवाले से प्रेस क्लब टंडोजाम की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सिंधी टोपी, अजरक की बहार। मजीद जानते हैं मोहम्मद शरीफ की इस रिपोर्ट में। 3 दिसंबर सिंध के सकाफती दिन के सिलसिले में टंडोजाम में कल्चर डे रिवायती जोश व खरोश से मनाया गया। प्रेस क्लब टंडोजाम की जानिब से ज़रा यूनिवर्सिटी टंडोजाम की रिहायशी कॉलोनी से रैली निकाली गई और मुख्तलिफ शहरों से होती हुई प्रेस क्लब टंडोजाम पर पहुंची। प्रेस क्लब टंडोजाम के सामने सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें टंडोजाम की सियासी, समाजी तंजीमों, रहनुमाओं और सहाफ़ियों ने समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली में नौजवान, बच्चे और बूढ़े कौमी नगमों पर रक्स करते रहे। तकरीब से खिताब करते हुए औरंगजेब भुट्टो, गुलशेर लोची, एजाज अली मेमन, खादिम लाखों व दीगर ने कहा कि सिंध में सखाफत कदीमी और सदियों पुरानी है। सिंध की मेहमान नवाजी मशहूर है। 3 दिसंबर का सकाफती दिन पूरी दुनिया में मनाने का मकसद सिंध की तहजीब में सकाफत को उजागर करना है और आवाम तक आगाही फराम करना है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर, इंजीनियर, ज़रई माहिरीन दुनिया भर में अपनी काबिलियत का जौहर दिखा रहे हैं और सिंध का नाम रोशन कर रहे हैं। इस मौका पर सीनियर साफ़ी अली मोहम्मद जमाली, मजहर लाशारी, अख्तर आराई, इमरान सो, मुश्ताक मंगसी, हामिद गौर, नोमान शेरवानी, होद खान कीरियो, नासिर गद्दी, इरफान मंगसी, आसिफ गिशकोरी, जुनेद अली भट्टी, मुर्तजा चांडियो, मोहम्मद शरीफ मिट्टू, मोहम्मद खान जमाली, हैदर शाह समेत दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद कैफ के साथ मोहम्मद शरीफ, टंडोजाम। रुख करेंगे जेहलम का। हमारे ब्यूरो चीफ साजिद महमूद के मुताबिक चेयरमैन जेहलम प्रेस क्लब डॉक्टर सुहेल इम्तियाज़ खान ने ज़िला हुकूमत से मुतालबा किया है कि पंजाब का जिमखाना की सूरत में एक अच्छा इकदाम है। जेहलम के गजूर शहरी लाखों रुपए खर्च करके जिमखाना के मेंबर बन रहे हैं, लेकिन दूसरी जानब ज़िला इंतज़ामिया जेहलम की सहाफ़ी बरादरी के साथ सुतेली माँ जैसा
سلوک کر رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق جو صحافی 10 ممبر لے کر آئے گا اس کی ممبرشپ فری ہوگی۔ چاروں تحصیلوں سے صحافیوں کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ جم خانہ میں جب بھی انتظامیہ کو تشہیری مہم کی ضرورت ہوتی ہے تو صحافیوں کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے ممبرشپ کی تو 5 لاکھ ممبرشپ فیس جمع کروائیں۔ چھوٹے ڈسٹرکٹ میں صحافیوں کے فنڈز بھی محدود ہیں۔ ڈسٹرکٹ میں نہ تو کوئی انڈسٹری ہے، محدود وسائل ہیں۔ تمام بڑے شہروں لاہور، گجرات، راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور میں صحافیوں کے جم خانہ میں ممبرشپ فری ہے۔ ہر صحافی کے ساتھ 2 سے 4 مہمانوں کی انٹری بھی فری ہے، لیکن جہلم میں الٹا ہی صحافیوں کو پریشان کیا جانے لگا۔ ضلعی انتظامیہ ہو، محکمہ ہیلتھ ہو، پولیس، تمام شعبہ جات کے ساتھ صحافی برادری ہمہ وقت فرنٹ لائن پر کام کرتے ہیں۔ صحافیوں کو ریلیف ملنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بٹ صاحب آپ نے سوال کیا کہ جم خانہ کی ممبرشپ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں حکومت پنجاب کا بہت اچھا اقدام ہے، زبردست، کہ تمام بڑے شہروں میں، اور میرے خیال میں ڈسٹرکٹ جہلم بھی کوئی چھوٹا شہر نہیں ہے، لیکن لاہور، کراچی، پشاور، گجرات، اسلام آباد یا پنڈی سے چھوٹا ہے ڈسٹرکٹ یہ، تو تمام ڈسٹرکٹ میں جو ہے صحافیوں کو فری ممبرشپ دی گئی ہے۔ آئیں میرے ساتھ چلیں، گجرات چلیں، پنڈی چیک کر لیں، اسلام آباد چیک کر لیں، تو تمام جو ڈسٹرکٹ ہیں ان میں صحافیوں کو جم خانہ میں فری ممبرشپ دی جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سننے میں یہ آیا کہ جی ضلعی انتظامیہ کی طرف سے کہا گیا کہ جی 10 بندوں کو لے کر آئیں اور آپ کی جو ہے ممبرشپ فری کر دی جائے گی۔ یہ صحافیوں کے ساتھ زیادتی ہے، ستیلی ماں جیسا سلوک ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں میں جہلم کے تمام صحافیوں کے یعنی کہ جو، کیونکہ تمام جہاں بھی جائیں آپ، کسی بھی پریس کلب میں جائیں، گروپنگ ایک خوبصورتی ہے، ہماری کوئی ذاتیات نہیں ہے، اس میں گروپ ہونے چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام جتنے بھی گروپس کے صحافی ہیں جہلم میں، جتنے بھی ڈسٹرکٹ جہلم، تحصیل دینا، تحصیل سواوا، تحصیل پنڈ ددن خان، جہلم خود ایک تحصیل ہے، تو میرے خیال میں جو لوگ صحافت کر رہے ہیں اور زبردست اپنا نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاک نیوز ڈیجیٹل۔